आज फिर आप सभी का भारत के लोकतंत्र चैनल पर स्वागत है। आज 300 सांसदों के साथ विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, अन्य सभी संगठनों के नेता सांसद चुनाव आयोग से बातचीत करने के लिए पहुंचे। चुनाव आयोग ने बात करने से मना कर दिया और उनको थाने में डिटेन किया गया। करीब 1:30 बजे के बाद उनको छोड़ा गया। ये पहली बार है भारत में कि राहुल गांधी ने अपना पूरा पक्ष रखा, जनता के सामने दिखाया। और दुख की बात है, जितने भी हिंदी चैनल थे, जब वो राहुल गांधी जी इंग्लिश में बात कर रहे थे तब उन्होंने दिखाया। जब वो हिंदी में बोलने लगे, ज़्यादातर चैनलों ने उनकी रिपोर्टिंग काट दी थी, लाइव शो को हटा दिया था। और ऐसा ही इंग्लिश न्यूज़ में हुआ था। जब वो हिंदी में बात कर रहे थे तब उन्होंने लाइव दिखा रखा था, और जैसे ही वो इंग्लिश में बात करने लगे तो इंग्लिश न्यूज़ ने उनका लाइव सेशन हटा दिया। राहुल गांधी ने साफ बताया था, और अब तो कई जगह से शरद यादव जी ने भी कहा, ममता बनर्जी ने भी कहा कि एनजीओ के थ्रू जो है चुनाव आयोग में गड़बड़ियाँ होती है, जो है ज़मीन स्तर पर उतर कर कार्य करता है। राहुल गांधी ने प्रूफ समेत बताया था कि एक मकान में इतने आदमी रहते थे। और अब तो अन्य कार्यकर्ताओं ने भी, न्यूज़ चैनल ने भी, जो गोदी न्यूज़ चैनल थे उनने भी पड़ताल किया और सही पाया राहुल की बात को। और सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि इसमें बीजेपी को चुनाव आयोग का साथ नहीं देना था। उन्होंने कहना था कि भाई चुनाव आयोग का मैटर है, हम इसमें क्या करें, भाई चुनाव आयोग की गलती है, वो सुधारे अपनी को। जबकि ऐसा नहीं, पूरा बीजेपी का IT सेल, पूरा बीजेपी मंत्रिमंडल चुनाव आयोग के पक्ष में है। तो हम इसको जानते हैं कि ये ऐसा क्यों। जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात उठाई गई थी कि चुनाव इलेक्शन कमीशन है, उसको कैसे बनाया जाए, कैसे जो है इसके चीफ को बनाया जाए, तो इसमें बोला गया कि एक तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस एक सत्ताधारी पार्टी के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, और एक विपक्ष का नेता लिया जाएगा। और उसमें नीचे लिख दिया था अगर सरकार चाहे तो अध्यादेश ला के इसे बदल भी सकती है। तो यही हुआ कि नरेंद्र मोदी अध्यादेश लाए और उसको बदला, और विपक्ष के नेता की बात भी ना माने तब भी दो मिलके इस चीज़ को तैयार कर सकते थे। पहले हमारे चुनाव आयोग के जो चीफ कमिश्नर थे, राजीव कुमार नाम था उनका शायद, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी मार्च में। अब वे दिखाई नहीं दे रहे, ना ही वे गोदी मीडिया को मिल रहे हैं कि इस बात को साबित कर सके जो उन्होंने कहा था। अब जो है इनके ज्ञानेश कुमार जो नए चीफ है इलेक्शन के, उनका फ़र्ज है कि पहले तो पार्टियां वोट चोरी करती थी, अब चुनाव आयोग पार्टियों के साथ मिलकर वोट चोरी करने का काम करने लगा है। और हद तो तब हो गई जब इलेक्शन कमीशन ने, राहुल गांधी के बयान के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपनी PDF फाइल को विशेष फाइल में स्कैन कर दिया, जिससे कोई भी PDF डाउनलोड स्कैन ना कर सके। और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने कहा, चुनाव आयोग ने कहा कि 65 लाख जो कार्यकर्ता लिस्ट से हटाए गए हैं बिहार में। जब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा कि हमें इनका जवाब दो भाई, कैसे हटाए, कैसे कैसे इनको हटाया गया, तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से भी जवाब देने से मना कर दिया और कहा कि हम इसका जवाब नहीं दे सकते, ये चीज़ हम आपको नहीं दिखा सकते। क्या चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गया? जब किसी कार्यकर्ता ने RTI लगाकर पूछा कि आप CCTV फुटेज 45 दिन में क्यों हटाते हो, ये तो 6 महीने चाहे आप इसको रखो तो आप इसको 50 साल भी रख सकते हो, आपके पास तो काफ़ी डेटा है। जब ये बात आई थी तो चुनाव आयोग ने, राहुल गांधी ने सबूत मांगे थे, तो चुनाव आयोग ने उसी समय कानून बदल के कहा कि अब 45 दिन के बाद हम किसी को CCTV फुटेज नहीं देंगे। और RTI में जब कार्यकर्ताओं ने बात पूछी तो हद तो तब हो गई जब चुनाव आयोग ने RTI लगाने वाले से ही कहा जवाब में कि हम इस विषय पर आपको कोई सुझाव नहीं दे सकते कि हम 45 दिन में फुटेज क्यों हटाएंगे। तो इस विषय में पूरा बीजेपी संगठन, पूरी बीजेपी पार्टी बुरी तरह से फंस चुकी है। और यहाँ क्लियर मैसेज है, क्लियर कट सबको एक मैटर समझ में आता है कि क्या कारण है कि जो उसको कानून को बदल के 45 दिन में फुटेज CCTV के नहीं मिलेंगे। क्या कारण है कि वो सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं बता रहे, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से ये नहीं बताने को राजी कि भाई वे आदमी जो है कैसे कैसे हटे। और जबकि
राहुल गांधी ने एक महिला की बात कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तब लाइव आ रखे थे, तो उन्होंने कहा था कि इस महिला जो 70 साल से फॉरम 6 के उसमें आती है कि भाई इस महिला के 2 बार इलेक्शन कमीशन के लेटर पर 2 बार टिक लगे हुए हैं, तो ये महिला 2 बार वोट करी है या इसने नहीं किया और किसी ने किया इसके नाम पे, तो इलेक्शन कमीशन उस एक महिला की जांच करवाता है, उसके घर पहुंचता है और वो महिला कहते नहीं मैंने वोट दी है। जबकि राहुल गांधी ने तो क्लियर नहीं कहा कि भाई इसने वोट दिए ना दिए। अब लाखों वोटरों में से कुल एक वोटर, और उसका भी राहुल गांधी ने कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज दिखा दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस पर भी चुनाव इलेक्शन कमीशन जो है ना मानने को तैयार नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन, अब देश, ये बड़ी बात है कि राहुल गांधी ने जो ये सवाल उठाया चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन पर, ये राहुल गांधी के राजनीतिक सवाल नहीं है, ये पूरे देश की जनता के मौलिक अधिकार को सुरक्षित करने के लिए ये जो है उन्होंने मुद्दा उठाया है और ये सबसे बड़ा चर्चा का विषय आज के टाइम बना हुआ है। और अगर हमारे मौलिक अधिकारों का ही हनन हो गया और इसमें ही चेंज कर दिए गए तो फिर तो हमारी वोट से सरकार बनाने की हमारी कल्पना भी एक परिकल्पना हो जाएगी, ना हम सरकार बना सकेंगे। इस लोकतांत्रिक देश में सब अपनी मर्जी से अपने संगठन से सेटिंग करके अपनी सरकार बना लेंगे और ना वे जनता के प्रति जवाबदेही रहेगी। तो यही बात राहुल गांधी जो है बार बार बता रहे हैं पूरे देश को, और वे डटे हुए हैं भाई इलेक्शन कमीशन हमसे बात ही कर ले। उनसे बात करके भी राजी नहीं है। जो पूरा विपक्ष, पूरा इंडिया समूह है जिसमें सभी विपक्षी दल मौजूद है, 300 से ज़्यादा सांसद है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी के सांसद भी चुपके इंडिया समूह के सांसदों से बात कर रहे हैं। अब ये क्या है, ये तो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। जय हिंद, जय भारत।